भिवानी में 8 तारीख को नगर परिषद की जो कार्यकारिणी है वो भंग हो जाएगी। पिछले 5 साल का इतिहास जो इन काम किए हैं पार्षदों ने, आज हम वार्ड नंबर 8 के पार्षद हर्षदीप डुडेजा जी से बात करेंगे। पिछले 5 साल में उनका क्या कार्यकाल किस प्रकार रहा है? किस प्रकार उन्होंने वार्ड का विकास कराया? क्या कमियाँ रही हैं? इन सब को लेकर आज हम हर्षदीप डुडेजा जी से बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे पिछले 5 साल के कार्यकाल के बारे नमस्कार अंकित जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ आपका, आप यहाँ पहुँचे, भिवानी हलचल टीम का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मैं बताना चाहूँगा 8 जनवरी 2017 को जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर वार्ड नंबर 8 का पार्षद बनाया था और लगातार मैं वार्ड नंबर 8 की सेवा करता आ रहा हूँ। इस कार्यकाल में सबसे ज़रूरी था कि मेरे वार्ड में जो गलियाँ थी, वो काफ़ी जर्जर हालत में थी। 90% 90% यानी कि गलियाँ पक्की हो चुकी हैं। 2-3 गली हैं जिनका सुधार होना बाकी है, उसका टेंडर लग चुके हैं और टेंडर खुल भी चुका है। 2-3 दिन के अंदर उसका काम भी शुरू हो जाएगा। वो ऐसी हालत नहीं थी कि खराब हालत हो, पर थोड़ा नीचा हो गया था गली का लेवल, उसको ऊँचा कराने के लिए टेंडर लगवाए थे। और अभी हाल ही में पिछले भी 5 सालों से मैं वार्ड में लाइटें लगवाता आ रहा हूँ। अभी हाल ही में लगभग 400 लाइटें नई डी प्लान के माध्यम से मैंने सरकार से माँगी थी। उन्होंने मेरे को वार्ड नंबर 8 के लिए स्पेशल लाइटें दी हैं। पहले भी वार्ड नंबर 9 में, वार्ड नंबर 10 में लाइटें डी प्लान से लगी थी। अब जब मेरा एरिया एक्सटेंड हो गया, चेंज हो गया वार्ड नंबर 8 का, पिछला और अगला एरिया दोनों मिला के मैंने 400 लाइटें लगभग लग चुकी हैं और लाइटें लग भी रही हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, किसी भी भाई को लगता है वार्ड नंबर 8 में लाइट नहीं पहुँची, लाइट नहीं लगी है, तो वहाँ तक लाइट हम पहुँचाएँगे। मेरे मोबाइल नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करें 9896303000 पे। जहाँ लाइट की ज़रूरत होगी मैं 24 घंटे के अंदर लाइट लगवाऊँगा। तीसरी उपलब्धि हमने वार्ड नंबर 8 में करी डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की, जो कि ऑटो के माध्यम से डेली वार्ड में कूड़ा उठाने के लिए टेम्पो जाता है और अभी हाल ही में नए टेम्पो भी हमारे नगर परिषद में आए हैं 15 और। थोड़ी बहुत दिक्कत होती थी, वार्ड बहुत बड़ा होता था, तो पूरा दिन में कवर होता, शाम तक दिक्कत रहती थी। अब 15 और आगे हैं, तो आप देखेंगे कि किस तरह सफाई में मदद मिलेगी, डोर टू डोर कलेक्शन उठाने में मदद मिलेगी। हमारा वार्ड 36 बिरादरी का वार्ड है। हर जाति के यहाँ पे समीकरण है। हमारा 36 बिरादरी से भाईचारा है, प्रेम है और कोशिश रहती है कि हम टाइम टू टाइम पर बिरादरी को लेकर, समाज को साथ लेकर, अकेला पार्षद कुछ नहीं कर सकता। समाज को पूरा 36 बिरादरी को साथ लेकर जो भी समस्याएँ हों, बैठ के चर्चा करके उसका समाधान करें। अभी हाल ही में एक रविदास मंदिर रोड पे आपने देखा हो, पार्क निर्माण के लिए मैंने एप्लीकेशन लगाई थी। डीएमसी साहब को उन्होंने मंजूरी दी। उसकी जो कि पिछले 35-40 सालों से एक नगर परिषद का शौचालय हुआ करता वहाँ पे। तो हमने रिक्वेस्ट करी कि शौचालय की ज़रूरत अब नहीं है, आज के टाइम में पब्लिक का हर घर में शौचालय बना चुकी है। मोदी सरकार ने घर-घर शौचालय बना दिया है। तो वो जर्जर हालत में था कि इसको तोड़कर नया कोई एक पार्क का निर्माण किया जाए, स्वच्छ पार्क हो, अच्छे फूल हों, अच्छी घास हो, अच्छे झूले हों जहाँ बच्चे बैठें, बुजुर्ग बैठें। पर अब टेंडर भी शुरू हो गया था, काम भी शुरू हो गया था। कुछ वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, उन द्वारा कुछ पेपर पेश किए गए कि ये प्रॉपर्टी हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसमें से कुछ हिस्सा। तो अब स्थानीय जो पब्लिक है, देखो रह रहे हैं 40 सालों से, उनका कहना है कि ये चीज़ें नहीं हैं ऐसी। तो हमने रिक्वेस्ट की थी डीसी साहब से मिलकर कि अगर उनके पेपर चेक कीजिए, अगर उनकी है तो उनको छोड़ के बाकी जगह पे हम पार्क का निर्माण कराते हैं, अगर नहीं है तो आप उनको मनाइए, उनको समझाइए कि ये शहर के हित के लिए कार्य है, वार्ड के हित के लिए कार्य है और वार्डवासी यहाँ पे सभी 36 बिरादरी के बैठेंगे। वो डीसी साहब ने आश्वासन दिया है, जल्द ही उसकी कागज़ चेक करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। और सबसे बड़ा, वार्ड नंबर 8 में हमने प्रधानमंत्री आवास योजना से लगभग 337 लोगों को 2.5 लाख रुपए का लाभ प्राप्त करने के लिए मैंने उनकी काफ़ी मदद की है। जो काफ़ी गरीब हालत में लोग थे, जिनकी मकान की हालत काफ़ी ख़राब थी, छत गिरने को थी और दयनीय हालत थी, उनका मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान पास करा के 2.5 लाख रुपए उनको तक पहुँचाए हैं। कुछ लोगों की किस्तें आने भी बाकी हैं, मोस्टली 90% लोगों की किस्तें आ चुकी हैं। आप जाके सर्वे करेंगे कि मैंने उनकी किस मामले में कितनी मदद की है और प्रधानमंत्री आवास योजना में उनका 1 रुपए भी कहीं खर्च नहीं होने दिया। और अगली उपलब्धि हमारे वार्ड की है कि जितने भी वार्ड के अंदर श्रम कार्ड बनवाने थे,
हमने डोर टू डोर उनकी हेल्प करी फैमिली आईडी के लिए, श्रम कार्ड के लिए, कि सरकार इतनी योजनाएँ गरीब लोगों के लिए देती है, उन तक पहुँचे, उन तक हर एक सुविधा हम पहुँचा सकें। अभी हाल ही में सुभाष चंद्र बोस की जयंती के लिए हमारे बीच पहुँचे थे हरियाणा सरकार कृषि मंत्री जेपी दलाल जी। एमसी कॉलोनी पार्क में सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई थी, तो उन्होंने भी हमें 21 लाख रुपए का योगदान दे के मदद की है कि यहाँ पे एक सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई जाए। चाहे पार्क के अंदर लगाओ, चाहे पार्क के बाहर सामने जो ग्राउंड है या बावड़ी गेट पे, जहाँ आपका मन करे, एक संगठन बना के सुभाष चंद्र बोस जी का, और इस योजना को आप आगे लेके जाओ। आप देखेंगे वार्ड नंबर 8 में धानक समाज के लिए एमपी साहब ने ग्रांट दी, शिव धर्मशाला बन रही है, गुज्जर समाज के लिए ग्रांट दी। आप देखेंगे रविदास मंदिर के लिए, सैनी समाज के लिए, सैनी समाज के पास अच्छा एक भव्य धर्मशाला निर्माण की जा रही है, और डोबी तालाब जो कि काफ़ी खाली था और ख़राब हालत में था, अब वहाँ काम चल रहा है। ठेकेदार को भी बताया गया कि यहाँ पे एक सौंदर्यीकरण झील का निर्माण किया जाएगा और एक पार्क का निर्माण किया जाएगा। पिछले ढाई 3 सालों से आप देख रहे हैं कोरोना काल में काफ़ी काम रुक गए थे। विकास की गति रुक गई थी कि लोग कोरोना में बहुत भयभीत हो गए थे। हर घर में कोई ना कोई कोरोना से ग्रस्त हुआ, किसी की फैमिली में किसी की डेथ हुई, बड़ा दुख देखा। पर वार्ड नंबर 8 में 36 बिरादरी ने भाईचारा बनाकर पूरे वार्ड को इकट्ठा करके रखा, और कोई भी परेशानी किसी को लगी, ऑक्सीजन से लेकर, कंसंट्रेटर से लेकर, मास्क की, सैनिटाइज़र की, या कुछ भी खाने-पीने की, कुछ भी व्यवस्था उनको लगी कि यहाँ पे नहीं है, तो हम 36 बिरादरी ने मिलकर उस वार्ड में उस दुखी आदमी की मदद की है कि कोरोना काल में हर घर तक हम भोजन पहुँचा सकें और ऑक्सीजन पहुँचा सकें। ये 36 बिरादरी ने मिलकर वार्ड वासियों ने मदद की हमारी। कहीं न कहीं वार्ड में सीवर व्यवस्था को लेकर, पानी की समस्या, जल भराव को लेकर 1-2 समस्याएँ देखने को मिली थी, तो उसका सर क्या सॉल्यूशन रहा? एमपी साहब के साथ भी बैठकें की गई थी, तो उसमें आपने क्या आगे के लिए उसमें रहेगा? देखिए, पीने की पानी की समस्या थी पहले, वो पीने के पानी की समस्या दूर होगी। वार्ड में कहीं भी आज पीने की पानी की दिक्कत नहीं है। गंदे पानी की सप्लाई होती थी, कहीं न कहीं पुरानी लाइनें, कनेक्शन पुराने होने के कारण मिक्स हो जाता था पानी, वो सारी मैंने रिपेयर करा दी है, बिल्कुल ठीक है। रही सीवर की व्यवस्था, मैं आपको बताना चाहूँगा वार्ड नंबर 8 में सीवर की व्यवस्था कहीं खराब नहीं है। वार्ड नंबर 8 के बाहर बावड़ी गेट से जो मेन सर्कुलर रोड है, उसकी लाइन पिछले मैं मानता हूँ 10 सालों से डेड थी। बावड़ी गेट से लेकर प्रणामी आश्रम तक हमने एससी साहब से मिलकर नया टेंडर लगा के नई लाइन जुड़वा दी है। बावड़ी गेट से, जो कि लगभग प्रणामी आश्रम तक की, और दादरी गेट से लेकर हनुमान गेट तक की लाइन का कभी शील्ड का टेंडर नहीं लगा था, वो शील्ड का भी टेंडर लग चुका है, और उसकी आप देखोगे रात को पब्लिक हेल्थ द्वारा बड़ी मशीनें लगाकर सफाई भी करा दी चुकी है। अब आने वाले टाइम में मैं मानता हूँ कि कुछ एरिया की सफाई बाकी है, ये चल रहा है काम। अगली बारिश में आप देखेंगे कि कहीं भी पानी की निकासी की समस्या नहीं रहेगी। और अभी जल्द ही जो हमारे स्थानीय वहाँ के वार्ड नंबर 8 के बड़े पत्रकार हैं वरिष्ठ, अजय मल्होत्रा जी, उनसे मिलकर देवराज मेहता जी, अशोक यादव जी, जो वहाँ पे बुद्धिजीवी सीनियर बैठे हैं, उन सब से मीटिंग करके हम एक प्रस्ताव पास करा रहे हैं कि बावड़ी गेट सर एमसी कॉलोनी रोड होता हुआ सब्जी मंडी के पीछे एक डिस्पोजल नया बनाया जाएगा, जिससे कि इस एरिया का पानी, बरसात का और सीवर का, हम कुछ डिवाइड कर देंगे, और उसको हम कदम हॉस्पिटल के थ्रू, जहाँ से लैंड डाली गई है, सारी निकासी वहाँ से कराएँगे। ये था इनका आगे के आने वाली जो वार्ड में जो कमियां रही हैं उनको दूर करने का। एक इनका विवाद चला हुआ है एससी समाज का, कहीं ना कहीं नाम लिया जाता है कि हर्षदीप डुडेजा की वजह से सीटें 6 से 5 होगी, तो उन पे आपका क्या कहना है सर? कब तक, क्या उसमें टेक्निकल पॉइंट रहा है, क्या कमियां रही हैं? देखिए, पीछे लगातार कुछ दिनों से मैं भी देख रहा हूँ अखबारों में, टीवी चैनल्स में, कि हर जगह ये बात की जा रही है कि वार्ड एससी बिरादरी के 6 थे, जो कि घटाकर 5 कर दिए गए। मैं बताना चाहूँगा कि जिस दिन ये सर्वे सॉरी ड्रा हुआ था, उस दिन चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, यहाँ के मौजूदा पार्षद, काफ़ी संख्या में वहाँ पे हम मौजूद थे। हमारे सामने ही जो वहाँ के डायरेक्टर थे, उन्होंने ड्रा भी निकाला, उन्होंने समझाया। देखो, ये उन द्वारा कमी है क्या, यहाँ से जो नगर परिषद ने जो वार्ड बंदी का ठेका दिया था, उसके द्वारा कमी है। मैं चाहूँगा कि सरकार इसका जल्द से जल्द निपारण करे, कि अगर वार्ड 6 बनते हैं, 7 बनते हैं, हम ऐसे भाइयों के साथ हैं। जहाँ भी जो भी ऐसी वार्ड बनना है,
चाहे वो 8 बने, चाहे वो 15 बने। क्यों 15 नंबर वार्ड, जो कि एक एससी वार्ड था, उसमें छेड़खानी की कुछ ब्लॉकों की। फाटक पार के कुछ ब्लॉक वार्ड नंबर 15 में थे, उसको उठा के वार्ड नंबर 17 में जोड़ा गया। मैं आपको बताना चाहूँगा, 2 मिनट लगेंगे। हमारी जो वार्डबंदी अखबार में पब्लिश हुई थी, जो कि एक लेटर भेजा गया था एसडीएम ऑफिस से कि अगर आपको वार्डबंदी में कुछ भी चेंजिंग करानी है, आप संतुष्ट नहीं है आम पब्लिक के लिए, उसकी आखिरी डेट थी 23 अक्टूबर, कि 23 अक्टूबर तक आप एसडीएम ऑफिस में आप मिल सकते हैं, आपको वार्डबंदी में कुछ भी कमी लग कर रही है या लग रही है खामी है कोई। पर हमने देखा कि 9 नवंबर को लेटर आता है कि वार्ड नंबर 15 और वार्ड नंबर 16 और वार्ड नंबर 17 के कुछ ब्लॉक हटाकर इसमें कुछ चेंजिंग की जाए। कि जब लास्ट डेट ही 23 अक्टूबर थी तो वार्ड नंबर 15 को क्यों छेड़ा गया? जबकि एससी वार्ड वार्ड नंबर 15 था। उसके कुछ ब्लॉक निकाल कर वार्ड नंबर 17 फाटक पार्क क्यों डाले गए? वार्ड नंबर 17 में जो ब्लॉक 5 डाले गए हैं वार्ड नंबर 15 के, आप देखेंगे कि उनका रास्ता ही नहीं है उन पब्लिक का। वार्ड नंबर 17 में कहाँ जाएँगे? 3 किलोमीटर का दायरा इनका दूर कर दिया। वार्ड नंबर 15 का जो व्यक्ति वोट डालने जाएगा इतनी दूर जाएगा। दूसरा कुछ काम होगा एमसी से तो कैसे कराएगा? ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी जो मैंने भी आवाज़ उठाई थी कि इसको ठीक किया जाए। अब ऐसे भाइयों के साथ जो ज़्यादती हुई है मैं उनके साथ हूँ लगातार मैं कहता आ रहा हूँ। जैसे मुझे पता चलता कि वार्ड नंबर 8 जनरल हो रहा है उससे पहले सुनने में आया था सूत्रों से कि एससी होएगा। तब मैंने मौजूदा खुद जो एससी भाई थे उनसे कहा था कि आप जो भी इस वार्ड से लड़ना चाहेंगे मैं आपका पूरी मदद करूँगा तन मन धन से। पर अब ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, किस कारण से हुआ? अब ये देखो कोई ना कोई जो विरोधी होते हैं, वो किसी न किसी का तो नाम लेंगे ही। उन्होंने एक इश्यू बना रखा है कि किसी मौजूदा पार्षद ने एक्स मिनिस्टर से मिलकर ऐसे करा लिया। अगर ऐसे होता, तो फिर तो देखो कोई कुछ भी करा लेता। ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती कि सर्वे से कोई छेड़खानी करे या जो पॉपुलेशन उससे कोई छेड़खानी करे। ये यहाँ से जिसने ठेका लिया था सर्वे का, वार्डबंदी का, ये उससे पूछा जाए कि आपने इसका वार्डबंदी कैसे की है? उसका रिकॉर्ड चेक किया जाए। अगर 7 बनते हैं एससी बिरादरी के तो हम उनके साथ हैं। सरकार से ये हम अपील करते हैं कि इसकी छानबीन की जाए। जो भी शरारती तत्व है उसको सज़ा दी जाए, चाहे वो कोई भी हो। इवन चाहे मैं भी हूँ, अगर मेरे बारे में भी लोग सोच रहे हैं कि मैंने किया है तो मुझे भी सज़ा मिलनी चाहिए। आप इसकी पूरी छानबीन करें, जो भी शरारती तत्व है, चाहे वो वार्डबंदी में जिसने भी छेड़खानी करी है, छोटे से लेवल से आगे लेवल तक। आप देखेंगे 4 बार वार्डबंदी कैंसल होती-होती किस स्टेज पे पहुँची। पहली वार्डबंदी में आप देखेंगे मेरा एरिया क्या डाला गया था, वार्ड नंबर 8 का। सारा एरिया वार्ड नंबर 28 में डाला गया था, जो कि अभी मौजूदा पार्षद है काश मस्ता। सारा एरिया उठा के उसके वार्ड में डाल दिया, फिर चेंज करा दूसरी बार। फिर कमेटी मोहल्ला डाल दिया उसके वार्ड में, फिर चेंज करा, फिर कमेटी मोहल्ला वापस डाला। अरे बार-बार वार्डबंदी चेंज 4 बार क्यों हुई? उस ठेकेदार से सवाल करना चाहिए कि आपने वार्डबंदी कैसे की? वार्डबंदी होती है तो डोर टू डोर वार्डबंदी की जाती है, एक निशान लगाया जाता है घर की चौखट पे, कि ये घर आज चेक कर लिया, इस घर में कितने वोट हैं, कितनी जनसंख्या है, किस बिरादरी के हैं। मैंने नहीं देखा कोई भी वार्डबंदी करने के लिए डोर टू डोर घूमा है। मैं सरकार से यही अपील करता हूँ कि इस वार्डबंदी के तहत जाकर तसल्ली की जाए और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये थे वार्ड नंबर 8 के पार्षद हर्षदीप जी। अगर शहर में कोई भी समस्या है या वार्ड नंबर 8 में आपको कोई भी समस्या लग रही है, तो आप हमें बताइए, हम आपकी समस्या को हमारे टीवी चैनल पर दिखाएँगे और पार्षद तक और संबंधित अधिकारियों तक लेकर जाएँगे। आपकी समस्या को समझाने का और सुलझाने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए, इसी प्रकार की खबरों के लिए भिवानी हलचल को देखते रहें।